लेकर जाता हूँ। अल्लामा इकबाल का नाम सुना है ना? नहीं सुना? सुना है ना? इकबाल को कौन नहीं जानता? इकबाल तो फिर इकबाल, इकबाल तो इकबाल। एक सदी पहले कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। उसे पता था कि ताजमहल तेजो महाले बनाया जाएगा। हाँ, उसको पता था कि लोग झूठे दावे करके जो है वो मुसलमानों की ज़मीनों को कब्जा करेंगे। पता नहीं उसे कैसे पता था, लेकिन उसने पहले ही कह दिया कि अंदाज देखकर आज हम देख रहे हैं ना कि हरम का इमाम कहलाने वाला इजराइल की तारीफ कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जनाब यहूदियों के टुकड़ों पर सऊदी हुकूमत पड़ रही है, और ये बात वाज़ेह हो गई, जाहिर हो गई, उन्होंने क्लियरेशन कर भी दिया। बुतकदों को अरब में बनाने की इजाजतें मरहमत कर दी, सिनेमाघरों को बनाने की इजाजतें मरहमत, गारे सौर पर ताले लगा दिए, गारे हीरा पर ताले लगा दिए, तबर्रुकात मुस्तफ़ा को दूर कर दिया, जहाँ हुजूर गए चढ़े उन गारों पर ताले लगा दिए, सीमेंट लगा के बंद कर दिया ताकि कोई वहां जाकर 2 रकात नमाज ना पढ़ सके। जी उहुद के करीब सरकार रिसालत माब जख्मी होकर जहाँ तशरीफ ले गए, पूरी गार शरीफ को पैक कर दिया, सीमेंट लगा के बंद कर दिया ताकि कोई ना जा सके वहां। हुजूर जिस गार में गए उनको पैक कर दिया गया। वो सिनेमाघर खोल रहे हैं, ये मुसलमानों के काम है। नहीं, वो कमर जलालपुरी के शायर है ना, पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब है मिसल यहूदी सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है शराब। हालात तो ये, अब तो ये बातें जाहिर हो गई, मगर देखें साहब, ये अब जाहिर हुई ना। इकबाल ने ज़माना पहले कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा भी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे, फ़िक्र अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल। इस्लाम अरब से कभी निकल सकता? इकबाल ने कहा निकल सकता है। कैसे? इसलिए कि वो जो अरब की सोच थी उसको फैशन में तब्दील कर दी, किया ही गया। मॉडर्नशिप के नाम पर, तरक्की के नाम पर आसार रिसालत को मिटाने की कोशिशें की गई। रसूलुल्लाह के सहाबा की कब्रों पर बुलडोज़र चलाए गए। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की कब्र अनवर तक को नहीं बख्शा गया। सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार मुबारक मक्कतुल मुकर्रमा जन्नतुल माला में की तोड़ दी गई। ये सब क्या? ये सब जनाबे वाला यहूदियों के साथ साठ गांठ की बात थी। सारी चीज़ें अब जाहिर हो गई, मगर एक मुद्दत पहले उस बंदे ने, उस मर्द कलंदर ने आगाह कर दिया था कि इस तरीके से इस्लाम को ख़त्म करने की नापाक कोशिश की जाएगी। और फिर कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये अल्लामा इकबाल हैं जो एक सदी आगे चलते हैं, मगर जनाब एक सदी आगे चलने वाला मुफक्किर एक मरतबा एक जलसे आम में आया, और उस जलसे में सदारत फरमा रहे थे क़िबले आलम हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह। सदारत फरमा रहे, सदर इजलास में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक कमेटी है, गुरु शरीफ पढ़े तो मैं उस कमेटी का नाम बता दूं आपको। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर, ये उस कमेटी का नाम था। उसने जनाबे वाला एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी। सदर इजलास हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। गौर करने की बात है, अल्लामा इकबाल थे तो बहुत बड़े, लेकिन अल्लाह अकबर, दिल से बंदा मुखलिस कितना था ज़रा देखें आप। जलसा सज गया, प्रोफेसर अभी तक नहीं आए, ताखीर हो गई, कुर्सियां पैक हो गई, सब कुर्सियां फुल, बैठने की जगह बाकी नहीं रही। अल्लामा इकबाल आए। जब अल्लामा इकबाल आए तो इधर उधर देखा, जगह नहीं। आपको मालूम है पीर जमात अली शाह साहब कुर्सी पर बैठे थे, इकबाल गए और उनके पैरों में जाकर बैठ गए, और पैरों में बैठकर कहा, अल्लाह के वलियों के कदमों में बैठना तो हमारे लिए फख्र की बात हुआ।
ये इकबाल के जुमले अमीर मिल्लत के लिए हैं कि अल्लाह के वलियों के कदम में बैठना ये हमारे लिए फख्र की बात है। जनाब ये सैयद घराना है अमीर मिल्लत का, खामोश रहना तो फितरत में नहीं, या कुछ पलट कर दे नहीं, ये तो ज़मीर गवारा नहीं करता। इकबाल ने कहा अल्लाह के वलियों के कदम में बैठना ये हमारे मुकद्दर का उरूज है, हमारे लिए फख्र की बात है। हजरत अमीर मिल्लत ने पलट कर जवाब दिया, और जिसके कदम में खुद इकबाल बैठा हो उससे बड़ा फख्र का क्या मसला। जिसके कदम में खुद इकबाल बैठा हो उसके लिए फख्र करना ही क्यों नहीं उसे ज़ेबा देता। इकबाल एक अहद का नाम है, इकबाल एक जात का नाम नहीं है, इकबाल एक दौर का नाम है। आप देखें ना, देवबंदी इकबाल को पढ़ता है, अहले हदीस इकबाल को पढ़ते, शिया इकबाल को पढ़ते, सुन्नी इकबाल को पढ़ते। कुदरत ने उस बंदे को क्या फिक्र दी थी, क्या सोच दी थी। उसने दो मिसरे कहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अल्लाह वालों ने कहा कुदरत इस मिसरे पर कुदरत अगर बख्शने पर आए तो इकबाल को जन्नत अता फरमा देगी। यही कमोबेश मसला हजरत पीर जमात अली शाह साहब के सामने हुआ। पीर जमात अली शाह साहब ने एक दिन अल्लामा इकबाल से कहा, इकबाल हमें तुम्हारा एक शेर बहुत पसंद है, एक शेर बहुत पसंद है, कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। ये इकबाल का शेर है। इकबाल कहते हैं, किताब में आया, तारीख में लिखा गया कि अल्लामा इकबाल से हज़रत अमीर मिल्लत जिसका हम और आप उर्स मना रहे हैं, पीर सैयद जमात अली शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहने लगे कि इकबाल मुझे तुम्हारा ये शेर बहुत पसंद है, कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। कि अल्लाह वाले एक बार देख लें तो मुकद्दर बदल जाता है। उनके बाजू में कितनी ताकत है कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इकबाल हमें तुम्हारा ये शेर बड़ा पसंद है। आपको मालूम है इकबाल ने पलट कर कहा, एक अल्लाह, फिर कहा इकबाल ने कहा, एक अल्लाह के वली की ज़बान से अगर मेरे इस शेर को पसंद कर लिया गया तो मेरे जन्नत में जाने के लिए आपकी ये तारीफ मुझे काफ़ी रहेगी। ये जनाबे वाला ये इकबाल है, और ये इकबाल की सादात से, मशाइख से और बिलखुसूस अमीर मिल्लत से मोहब्बत और अकीदत है। आप और हम पढ़े कि हमारे बुजुर्गों ने कितना काम किया। सिर्फ जनाबे वाला सज्जादा पर बैठे नहीं रहे, बल्कि जफाकशियां देखी, मेहनतें की, मुजाहदे किए, मुराकबे किए। हमारी तरह नहीं हिसाब हीले और बहाने निकाल कर चीजों को रवा कर देते। अमीर मिल्लत का तकवा पढ़ेंगे, सोच से बाला तर बातें। हाँ, आप तो हम और आप तो कहीं भी जाके कुछ भी खा लेते हैं। आपको मालूम है उस वक्त तक गोश्त नहीं खाते थे जब तक कि उनके स्टाफ का कोई आदमी उसे ज़िबा नहीं करता। खाते ही नहीं थे कि नहीं साहब मैं नहीं खाऊं। तंबाकू खाने वाला अगर कुछ बनाता तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा बावजू रहते थे, हमेशा बावजू। लेकिन फिर भी उस पर तकवा ये कि जब नमाज का वक्त आता तो फिर ताज़ा वजू किया करते। उम्र के आखिरी वक्त में पेशाब का आर्जा हुआ, एक वक्त में कई मरतबा वजू करना पड़ा तो किया, लेकिन जनाबे वाला अपनी आदत करीमा को नहीं छोड़ा। ये इनका तकवा है, ये इनकी परहेजगारी